ऐ तालिबो हट जाओ, अल्लाह के वली को रास्ता दो, अल्लाह का वली पढ़ने के लिए आ रहा है। अजीब जुमला है, अजीब जुमला है। तालिबो रास्ता दो, अल्लाह का वली पढ़ने के लिए आ रहा है। और साडे जमाने दे वली जेड़े तुसी समझे हो वो बड़े अजीब ने, वो आने पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं, इसलिए कि ये इल्म की बातें हैं, कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना। साडे जमाने दे पीर आंदे ने ए मौलवियां दा काम है। ते पीरो तुहाडा काम की है? ए खाली दीन बिगाड़ना, ए मसलक बिगाड़ना तुहाडा काम है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा वो तुमने बिगाड़ पैदा कर दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में उम्मत का मुत्तफकुन अलैह अकीदा तुमने बिगाड़ दिया। हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, माले कायनात, अब तो हजरत हसनैन के बारे में भी वो पीर कहलाने वाला जो जनाब अपनी खानकाह में बैठा है और कहता है जो सर झुका के सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता। मैं कहता हूं तू पीर है, और तू पीर है, तू मौलवी है। अगर बता इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुझे शाह नजर नहीं आते तो बता इस दुनिया में शाह रह कौन जाता है? फिर बता कौन शाह रह जाता है? फिर ये अजीब बात है, जो सर झुका के सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता। ये क्या बात है? तुहाडा काम सी उम्मत नूं सीधी राह ते लाना, और तुसीं पीर हो के और मौलवी हो के पढ़ लिख के मुफक्किर इस्लाम ते मुफस्सिर कुरान हो के हुण ऐसा हाल च आ गए हो कि जनाब वाला सरकार भी शाह हैं और इमाम अली मकाम सईद शुहदा इमाम हुसैन भी शाह हैं। सरकार को शाह मानता है, इमाम हुसैन को शाह मानता है, और दरमियान में कहता है जो सर झुका के सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता, यानी इमाम हसन पे तारीज करता है। सुन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? पहलू में बिठाकर फरमाया था, फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, ऐ मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, शाह है, आका है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इसको ये शान अता फरमाई है। जब उम्मत की दो जमातों में इख्तिलाफ हो जाएगा, ऐ मेरा बेटा हसन जो कि सरदार है ना, ए आका है ना, ए शाह है, ए शाह है, और ये शाह इसलिए है अल्लाह ने इसको हौसला दिया है, दरमियान में खड़ा होके मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह के जुमले पर कुर्बान, उस्ताद जी आप दी नजर है जुमला, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह दे इस जुमले ते कुर्बान। फतहुल बारी वालों ने लिखा, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा, खुदा की कसम कभी कभी दिल चाहता है कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की कब्र मिल जाए ना, तो उसकी कब्र पर खड़ा होकर दोनों हाथों से सैयद होने के बावजूद, और जनाब संताली बाद अला नहीं महफूजुन नसब सैयद, ऐ तुम्हारी जिम्मेदारी है, याद रखना। ऐ और कोई लवे या ना लवे, आदाब अपनी जगह रहे, लेकिन हुन आदाब दा नहीं एहतियात दा जमाना आ गया है। जिस जमाने में आदाब थे, आला हजरत ने फरमाया मुंह से कह देना तो चलो मान लेंगे, वो अदब का दौर था। ऐ मैं बंदे दी तहकीक है, ऐ चमन जमान साहब दे जिल्द नंबर 23 ते 29 तक दे जितने हवाले ने सारे गारत हो जाएंगे जनाब जिस वेले शाह बोलेगा। ऐ जिस वेले मैं बोलांगा ना ते चमन साहब दे जितने हवाले भूले ने ना सारे ऐ जनाब भुलवे सन। क्यों? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फरमाया मेरा मुंह से कह दे तो हम तहकीक नहीं करते, हम बहरहाल उसको सैयद मान लेंगे, बाकी उसका और अल्लाह का मामला रहा। मैं कहता हूं चमन साहेब वो आदाब का दौर था, इसलिए आला हजरत ने अदब बताया है। ये एहतियात का दौर है, इसलिए एहतियात बड़ी लाजिम हो गई है। ये एहतियात का दौर है और एहतियात का तकाजा ये है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा पाकीज़ा में ऐसे दाखिल नहीं होने देंगे, हम ऐसे ही नहीं दाखिल होने देंगे। मसला समझें, आगे मसला समझने के लायक है। मैं कहता हूं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की कब्र मिल जाए ना, अल्लाह की कसम सैयद होने के नाते जो जुमला बदरुद्दीन ऐनी ने कह दिया शरह बुखारी में, खुदा की कसम उसकी कब्र मिल जाए, बंदा नाचीज दस्तार उतार के उसके कदमों पर रखेगा और दोनों हाथों से अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को सलाम करेगा। इसलिए कि ऐनी कहता है जुमला, हाय हाय हाय, ऐनी कहता है फला अस्यदा फला अस्यदा फला अस्यदा मिम्मन सम्माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा। मौलवी तू कहता है जो सर झुका के सब कुछ हवाले कर दे वो शाह नहीं होता। अल्लामा नहीं कहते हैं
उससे बड़ा शाह कौन हो सकता है जिसको सरकार खुद शाह कह रहे हैं? हसन मुश्तबा फला अस्यदा, अलामा बदरुद्दीन हैनी साहिब फतुल बारी, फला असवादा, असयादा असवादा, ए तरकीबा तरकूबा दे नाल सारा कुछ। और साथ लिखा है इमाम हसन को इस मकाम पर सरकार ने सैयद कहा ही इस हौसले की वजह से है कि दोनों जमातों के दरमियान इन्होंने सुलह कराई है। समझ आ रही कि नहीं? और जेड़ी सुलह तो नजर आ रही है कि इमाम हसन को शाह नहीं रहने देती, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सुलह की वजह से इमाम हसन को उम्मत का सरदार करार दिया है। सौखे मसले नहीं, एवं ही थोड़ी लंघन देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन किताबा पढ़ जो लिया